हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी अस्तर वाली कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी कि मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली फैब्रिक है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लाइनिंग के लिए मैंने ये क्रेप लिया हुआ है। तो अगर आपके पास कॉटन का फैब्रिक है तो आप कॉटन के फैब्रिक से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है, नेक को नेक से मिला के रखेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं, पूरा मिड में रखना है इसको फैब्रिक को। तो इसमें नेक बना हुआ है मेरा, तो इसके जो शोल्डर है उसके साइड पे दोनों शोल्डर को बराबर से रखा मैंने। रखने के बाद आपको इसे मेज़रमेंट लेना है इसका। तो मुझे यहाँ पे नेक जो है वो 6 इंच की चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं फैब्रिक को इस तरीके से चेक कर लूँगी और मुझे थोड़ा सा ही ऊपर, मतलब जो शोल्डर डिज़ाइन बनी हुई है वहाँ से मैं 1 इंच ऊपर रख के इस तरीके से निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपको डीप नेक पहनना हो तो आप ऊपर से जितना फैब्रिक है आपका उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ लिया मेरा, तो शोल्डर मेरा 14 इंच था, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया इस तरीके से। यहाँ से हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल का हाफ लिया मैंने, तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इस निशान को हम मिला देंगे। पहले देखिए, इस निशान को मैंने मिला दिया है। अब इसके बाद हमने इसके पर्स लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। अब यहाँ से हम शोल्डर टू वेस्ट लेंगे 14 इंच पे, और शोल्डर टू हिप लेंगे जहाँ पे हमें चाक ओपन करना होता है वो हमने 18 इंच पे रखा हुआ है। यहाँ से हम लेंगे वेस्ट का 4 और 2 इंच का मार्जिन रखना है। आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। सेम ऐसे ही आपका जितनी भी हिप हो, हिप को 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच इसमें आपको प्लस कर लेना है। आपके जितने भी हिप का मार्जिन हो, मेज़रमेंट हो, इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से निशान मैंने लगा दिया है। अब इस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पे हमें देखिए, फिटिंग के निशान के लिए यहाँ पे हम 2 इंच स्ट्रेट इस तरीके से निशान लगाते हैं। यहाँ पे भी हमें 2 इंच रखना है इस तरीके से, और हम इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। अब हम इसके बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम के लिए आपको, ये मेरा फैब्रिक थोड़ा स्लीपरी है तो यहाँ से मैंने पिनअप कर लिया है। अब बॉटम के लिए आपको जितना भी बॉटम रखना हो उसके हिसाब से आप हाफ़ लीजिए, बॉटम का हाफ़ लीजिए, और इसमें आपको 2 इंच का या फिर 1.5 इंच का मार्जिन रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। अब इस निशान को हमने मिला देना है। अगर आप स्ट्रेट पहनना चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, या अगर आप बॉटम ज़्यादा रखना चाहें, जो दामन होता है वो ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये मेरी जो थी वो हिप लाइन थी, ये मेरी वेस्ट लाइन है और ये पर्स लाइन है। तो इस तरीके से आपको 3 ही मेज़रमेंट इसमें चाहिए होते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये मैंने 34 साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट था ये मेरा सारा। यहाँ से हम देखिए आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट आर्म होल है, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे इस तरीके से रखा है और इसमें हम शेप दे देंगे। अंदर से हाफ इंच की गहराई का निशान लगाना है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। यहाँ से देखिए, हम नेक चेक कर लेंगे, नेक कितना है। जितनी भी डिज़ाइनिंग है आपकी वहाँ से ही आपको इस तरीके से हाफ इंच अंदर साइड को रखना है और निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हम हाफ इंच डाउन करेंगे नेक टू शोल्डर पे। तो देखिए, इस तरीके से ये मैंने ओवरऑल मार्किंग कर लिया है। ये मेरे फ्रंट की मैंने मार्किंग करी थी, बैक की मार्किंग मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हमने अब इसकी कटिंग कर लेनी, तो मैं कटिंग करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने फैब्रिक को बिछा भी रखा है बैक पार्ट के लिए। तो इस तरीके से हम पहले जितना भी मार्क है उसको हम निशान इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने निशान लगा दी। इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह कुछ नहीं रखना है क्योंकि मैंने फ्रंट में ही लेके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हम हाफ इंच मतलब बाहर साइड को निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैंने नेक के साइड पे भी निशान लगा लिया है। और आपको इसमें नेक ड्रॉ कर लेनी है। आपको जितनी भी डीप पहननी हो नेक, उसी में आप ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से ये मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। ये जो निशान है मार्जिन का वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया था। अब हमने सेम ऐसे ही लाइनिंग को पहले बिछा रखा है मैंने, सीधा साइड ऊपर है।
अब जो मेन फैब्रिक रहेगा उसका जो सीधा वाला साइड रहेगा वो हमने लाइनिंग के साइड पे रखा है, मतलब सीधे को सीधे पे रखेंगे इस तरीके से। और आपको इस तरीके से रखने के बाद आपको पूरे फैब्रिक पे पिन अप कर लेना है। दोनों पीसेस को हम इसी तरीके से पिन अप कर लेंगे। तो मैं आपको ये पूरा अच्छे से एडजस्ट करने के बाद पिन अप कर लूँगी, फिर इसके बाद मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी साथ के साथ। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये पिन अप करके कटिंग कर लिया था। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हैं, और बैक पार्ट की भी मैंने सेम ऐसे ही पिन अप करने के बाद कटिंग कर ली थी। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो जैसे निशान है उसके पे ही हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसमें आपको मैं सिलाई लगा ली है मैंने दोनों फैब्रिक पे। अब हमने इसमें कटिंग करनी है। तो जो नेक वाला साइड है पहले हम उसे कट करके अलग कर लेंगे, उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। जैसे मैं आपने अगर मेरी वीडियोस देखते होगे तो इसमें मैं ब्लाउज जैसे बनाती हूँ सेम ऐसे ही आपको इसे भी बना करके रेडी कर लेना है। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आपको ये 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अब देखिए इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो फैब्रिक है और थ्रेड वगैरह वो एक्स्ट्रा नहीं कट होने चाहिए। देखिए यहाँ से मैंने कट कर लिया। अब इधर साइड पे भी आर्म होल के साइड पे भी मैं छोटे छोटे 2 कट लगा दूँगी, ताकि जब इसे हम टर्न करें तो अच्छे से ये टर्न हो जाए और इसमें झोल वगैरह नहीं आए। तो सेम ऐसे ही अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। बैक पार्ट को हम बाद में सीधा करेंगे। देखिए ये इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे, बहुत आसानी से सीधा हो जाता है। अब इसके ऊपर अगर आप आयरन करना चाहें तो आयरन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने ये सीधा कर लिया है। नेक भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से फिनिश हुआ। इसमें पेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप लाइनिंग वाले सूट को बनाते हैं तो। ये देखिए यहाँ से भी हम इसे सीधा कर लिया मैंने। ये पूरा हमने सीधा कर लेना है। इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। अब हमने इसके शोल्डर को जॉइन करना है, तो मैं आपको इसे भी दिखा देती हूँ। तो बैक पार्ट देखिए हमने सीधा नहीं किया है, तो लाइनिंग वाला जो साइड रहेगा वो ऊपर साइड को रखेंगे हम। उसके बाद हम इसे शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने से पहले नेक की कटिंग हम कर लेते हैं। इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी और ये आसानी से ये कट भी हो जाएगा। देखिए हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो लाइनिंग वाला साइड ऊपर है और जो जो हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है उसका भी हमने सीधा ही रखा हुआ है, लाइनिंग ऊपर ही है। अब हमने देखिए इसको यहाँ बॉटम साइड से दोनों शोल्डर को हम शोल्डर से मिलाकर लेकर जाएंगे। इस तरीके से अंदर से ही रखना है आपको शोल्डर को, और दोनों शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बराबर से रखना है। रखने के बाद आप यहाँ पे इसे पिन अप कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरे वाले शोल्डर को भी हम ऐसे ही बाहर साइड को निकालेंगे और बराबर से रखने के बाद इसमें भी हमें सेम ऐसे ही पिन अप कर लेना है। देखिए यहाँ से मैंने बराबर से रखा और इसे भी हम यहाँ से पिन अप कर लेंगे। तो मैं आपको एक पार्ट सील करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ से रखा हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेकर के और इसके ऊपर एक बारी सिलाई लगाई। यहाँ से फैब्रिक घुमा देंगे और इसमें एक और बार हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई हो गई मेरी। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। तो सीधा करने से पहले जो शोल्डर के साइड पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम थोड़ा थोड़ा कट करके अलग कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी कट कर लिया और यहाँ से भी जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। देखिए तो हम देख सकते हैं दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन होने के बाद कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप भी इस तरीके से फैब्रिक को सीधा कर सकते हैं। और ये जो बैक वाले पार्ट है इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए और इसके बाद आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। तो मैं इसके ऊपर आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद इसकी हमने साइड की फिटिंग का निशान लगाना होगा। तो पहले हम इसे अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए।
तो अब देखिए हमने इसे उल्टे साइड पे बिछा लेना है और इसकी हमने साइड की फिटिंग का निशान लगाना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोनों साइड से आप 1.5 इंच पे छोड़ करके निशान लगाने के बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसमें साइड की फिटिंग का जो निशान है उसे लगाने के बाद सिलाई लगा करके दिखाती हूँ आपको। मैं मतलब पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको मैं ये दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली थी और इसका हमने जो चाक है वो भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने चाक की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है बहुत बारी, तो इसलिए मैंने इसमें इसे ऐड नहीं करा है। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी कुर्ती बन करके रेडी हो चुकी है। आप भी इस कुर्ती को बना सकते हैं, ये बिल्कुल पार्टी वेयर लुक देती है। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।